हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है एडवांस इंग्लिश एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इन दिनों मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने टेंस को डिटेल में समझा है और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में ठीक वही उसूल यूज करेंगे, वही हमारा प्रिंसिपल होगा। जैसे अफर्मेटिव का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब भी हम कोई सेंटेंस इस तरीके का बोलते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं अपने घर जा चुका हूँ, या मैं लिख चुका हूँ, या मैं पढ़ चुका हूँ, चुका चुके वाली जितनी भी सेंटेंस होगी तो वहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ये हमेशा जहन में रखना ज़रूरी है। तो आइए हम स्ट्रक्चर हमारा जिस तरीके का है, स्ट्रक्चर के बेस पे हम सेंटेंस बना करके डिटेल में एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँ। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, हमें पता बिल्कुल नहीं है। तो हम इस स्ट्रक्चर जो हमारा जो पैटर्न है प्रेजेंट ए परफेक्ट का, उस बेस पे हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बनाते हैं। मैं क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम आई ले लेते हैं। आई के साथ हम जैसे जानते हैं कि हैव हैज़ में हैव लगाना है आई के साथ, ठीक है। तो आई हैव प्लस V3। खाना का इंग्लिश वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ईटन, ईटन फूड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फूड। क्या है? मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन अ फूड, ठीक है। आई हैव ईटन अ फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं कोशिश करूँ कि दूसरे सेंटेंस की मदद से आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ, वो लोग या वह दौड़ चुकी है, वह दौड़ चुकी है, दौड़ चुकी है। अगर इस तरह का हमारा सेंटेंस होगा तो कैसे लिखेंगे? वो दौड़ चुकी है, मैं खाना खा चुका हूं, वो दौड़ चुकी है, वो सो चुका है। इस तरीके का चुका वाली जितने भी सेंटेंस होगी, बार बार कह रहे हैं कि इसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा। जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा तो समझेंगे वो परफेक्ट वाली बात हो चुकी, बिल्कुल परफेक्ट, वो काम बिल्कुल खत्म हो चुका, ठीक है। तो वह दौड़ चुकी है, क्या होगा? वह दौड़ चुकी है। यहाँ फीमेल की बात हो रही है, तो हमारा फीमेल यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? शी प्लस शी के साथ हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे। हमें सब्जेक्ट का रूल पहले पता है कि शी के साथ हमेशा हैज लगाएंगे। तो शी हैज। रन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रन का फर्स्ट फॉर्म रन होता है, सेकंड फॉर्म रैन होता है, थर्ड फॉर्म रन ही होता है। तो शी हैज रन, ठीक है। शी हैज रन, वो दौड़ चुकी है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो शी हैज रन, वो दौड़ चुकी है। वो लोग पत्र लिख चुके हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके का ये सेंटेंस रहे कि वो लोग पत्र लिख चुके हैं, ठीक है। वो लोग पत्र लिख चुके हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे? दे के साथ हम क्या लगाते हैं? प्लूरल में हमेशा हैव लगाते हैं। दे हैव। वर्ब लिखने का इंग्लिश क्या होता है? राइट का मतलब लिखना होता है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन। दे हैव रिटन। क्या लिखने की बात हो रही है? पत्र लिखने की बात हो रही है। तो यहाँ पर दे हैव रिटन अ लेटर। तो इस तरीके से हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। वो लोग पत्र लिख चुके हैं, दे हैव रिटन अ लेटर। तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। इस बेस पे इस तरीके का सेंटेंस, अगर चुके वाली बात, जो काम फिनिश हो चुका है, प्रेजेंट ही में काम हुआ लेकिन प्रेजेंट में ही काम फिनिश हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस सेंटेंस को यूज करेंगे जो अफर्मेटिव का होगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, नेगेटिव में रहेगा तो उसका जाहिर सी बात है कि उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव में कैसे रहेगा सेंटेंस हमारा? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जा चुका हूँ, ठीक है। अगर यही सेंटेंस इस तरीके का होगा कि मैं नहीं जा चुका हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ, ठीक है। मैं नहीं जा चुका हूँ, वह नहीं खा चुका है, खा चुका, ठीक है। आइए हम इस स्ट्रक्चर की मदद से ये जो हमारा परफेक्ट का स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस में, हम बनाने की कोशिश करते हैं। मैं, हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, प्लस आई के साथ हमेशा हैव लगाएंगे, ठीक है। आई हैव प्लस हमारा नॉट, जो हमारे स्ट्रक्चर में है, आई हैव नॉट। वी का थर्ड फॉर्म क्या है? मैं नहीं जा चुका, जाने की बात हो रही है। आई हैव नॉट, गो का मतलब जाना होता है, उसका थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम गॉन, आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ। ये हमारा सेंटेंस कहाँ जाने की बात है, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें है नहीं, ठीक है। तो आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन। ठीक, उसी तरीके से वह नहीं खा चुकी है, तो वहाँ पर वह नहीं खा चुका है, वो नहीं खा चुका है, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही के साथ हम क्या लगाएंगे, ही के साथ हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमने पिछले वाली वीडियो में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ही के साथ हमेशा हैज लगाएंगे, प्लस नॉट, ही हैज नॉट, प्लस ईट एट ईटन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ईटन, ही हैज़ नॉट ईटन, वो नहीं खा चुके। तो इस तरीके से हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये नेगेटिव का सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव के सेंटेंस के बारे में। अब सेम सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से रूल के मुताबिक हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देंगे, लेकिन हम इससे पहले वाली वीडियो में भी बार बार बता चुके हैं और अभी भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है अफर्मेटिव के सेंटेंस में कभी भी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैव हैज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली बहुत सारी ऐसी यूज़फुल वीडियो अपलोड होने वाली है ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को हम जिस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हमें नहीं लगता है कि आप कभी भूल पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, अगर क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कभी इस तरीके का होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, ठीक है, तो हमेशा जब भी अफर्मेटिव में सेंटेंस रहेगा, या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में या फ्यूचर में, तो जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब जिसकी मदद से हम सेंटेंस को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको हम पहले डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे होगा, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ, या क्या मैं खाना खा चुका हूँ, या क्या मैं लिख चुका हूँ, क्या मैं सो चुका हूँ, ठीक है। उसी तरीके से सिंपल से अगर हम बना के देखते हैं, क्या तुम सो चुके हो, क्या तुम सो चुके हो, सो चुके हो। बार बार हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुके वाली बात में जहाँ चुके आएगी तो उसमें जो वर्ब रहेगा हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। क्या तुम सो चुके हो, अब इसमें क्वेश्चन पूछने वाली बात है, क्या तुम सो चुके हो, तो यहाँ पर तुम के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा। तुम के साथ हमेशा हैव आता है, ठीक है। तो हैव प्लस सब्जेक्ट हमारा यू, ये हमारा यू आ जाएगा, तुम, हैव यू प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सोने का इंग्लिश क्या होता है, स्लिप, स्लिप का मतलब सोना, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट। हैव यू स्लेप्ट, हैव यू स्लेप्ट, ठीक है। हैव यू स्लेप्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हैव यू स्लेप्ट, क्या तुम सो चुके हो। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक और सेंटेंस की मदद से अब इसको डिटेल में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग अपना काम कर चुके हैं। क्या है, वह लोग अपना काम कर चुके हैं, वो लोग अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। क्या वो लोग अपना काम कर चुके हैं, चूंकि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्या वो लोग अपना काम कर चूके हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये हमारा जो पैटर्न बना हुआ है वो अफर्मेटिव का है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस को बनाते हैं, कोई भी बना सकता है, किसी किस्म का टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को याद रखना है, इसको फॉलो करना है। प्रेजेंट परफेक्ट है स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या वह लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, तो दे के साथ हमेशा हैव लगाते हैं, हैज लगाते हैं। दे हमेशा प्लूरल का सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमेशा हैव लगाते हैं। तो हम पहले लिख देते हैं क्या, हैव प्लस दे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो लोग का, दे प्लस हैव दे अपना काम कर चुके हैं। काम करने का क्या होता है, काम का करना वो क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म डू, डू का मतलब करना होता है, डू डज, सेकेंड फॉर्म डन, ठीक है। तो हैव दे डन अपना काम, दे के साथ देयर हो जाता है, ठीक है। हैव दे डन देयर वर्क, हैव दे डन देयर वर्क, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। हैव दे डन देयर वर्क, क्या वो अपना काम कर चुके हैं, क्या वो अपना काम कर चुके हैं, हैव दे डन देयर वर्क। अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछिए और आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं।